सो नाउ पार्ट 2. ओके, स्टार्ट रीडिंग. जल्दी से रीडिंग करो. बोलो. Mridu crept up to the window. मीनिंग. मृदु ने विंडो के ऊपर क्रैप्ट अप टू द विंडो, धीरे धीरे चल के विंडो तक आई. लाली was sitting a little distance away. लाली कुछ दूरी पर बैठी थी. हाँ. Awkwardly holding her violin and bowstring her. हाँ, Bowstring. पहले इसका बताओ ना. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, इसका क्या मीनिंग है? Awkwardly उसने अपना वायलिन ठीक से नहीं पकड़ा था, ऑकवर्ड तरीके से पकड़ा था. वायलिन ठीक से मतलब उसे अभी वायलिन तक पकड़ना नहीं आ रहा था, ये कहना चाहता है राइटर. ओके. देन bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब उसकी एल्बो लगी हुई थी उसको बजाने में, और उसकी आईज में वो कंसंट्रेशन शो करने की कोशिश कर रही थी. यस. नेक्स्ट. in front of her with most of his back back to the window was the bony figure of the music master. म्यूजिक मास्टर वहाँ पे था जिसका बैक विंडो की तरफ दिख रहा था. He had a mostly bald head with यहाँ तक बोलो. बाल्ड हेड तक का मीनिंग बताओ. उनके पास पूरा हेड. हाँ. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड. हेड मने सर. सर से काफ़ी हद तक बाल जा चुके थे, बाल्ड हो गया था, मतलब गंजा हो गया था. ठीक है, आगे. विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. ऊपर से गंजा था और थोड़े से बाल इधर साइड में ईयर्स के पास थे. ठीक है. और ओल्ड फैशन टफ्ट. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसके गले के में एक गोल्ड चेन दिख रही थी. एंड देन एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड इन हिज हैंड. उसके हाथ में डायमंड रिंग था. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ अ वायलिन. और उसके वायलिन के ऊपर नीचे जैसे हाथ मूव कर रहा था तो उसकी नज़र आ रही थी वो रिंग. अ लार्ज फुट स्टक आउट. बोलो, आप रीड करना शुरू करो. A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेस्टी. vesty. का मीनिंग देखो, यहाँ पे धोती है. गोल्ड बॉर्डर वेस्टी धोती है उसकी. वेस्ट यानी कमर से पहनने वाली कोई चीज़ है. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टोज. अपने जैसे बजा रहा होगा वायलिन तो उसके पैर भी ऐसे टैप कर रहे होंगे. ठीक है. नाउ ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. उसने कुछ बजाए नोट्स. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. लाली अपने उसके पीछे वो अपने वायलिन पे लगी हुई थी. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस. जो लग रहा था कि उसे बजाना नहीं आ रहा, बेचारी परेशान हो रही है. देखो ऐसे बैठे हैं दोनों. ठीक है. लुक्ड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और अनहैप्पी भी नज़र आ रही थी लाली. आगे बोलो. What a difference. क्या डिफरेंस है. The music master's notes seems to float up and settle perfectly. मतलब म्यूजिक मैन के जो नोट्स हैं वो तो बहुत अच्छे बज रहे थे. एंड ये जो लाली थी उसको बजाना into the नहीं आ रहा था. invisible track of the melody. मेलोडी. हाँ.
It was like the wheels of a train fitting हाँ smoothly into the rails and whizzing along along. जैसे लग रहा था कि ट्रेन स्मूथली पटरी पे जा रही है और साथ में उसमें विसल भी आ रही है. लेकिन एज रवि सेड, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज winged hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मास्टर है ऑब्वियसली, मास्टर तो अच्छा बजाएंगे ही. ठीक है, आगे देखो. Swag, स्क्वैक. squawk. देयर वॉज लाली derailing अगेन. लाली ऐसे विचार थी जैसे कि जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है. हाँ. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा. ठीक है. हाँ. रवि send द beggar अवे. रवि ने कि कोई भिखारी था जो अम्मा अम्मा करके बोल रहा था, उसको बोल दिया कि उसको मदर ने अंदर से बोला कि रवि भिखारी को बोल दो चला जाए. ठीक है. एंड वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. तापी से वो टॉकिंग कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. क्या मीनिंग निकला? वो हमेशा आता था. नहीं, पिछले एक हफ्ते से रोज चला आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. अब उसको दूसरा घर मिल गया है. पति एक्सप्लेन टू टापी. नाउ मृदु एंड मीनू फॉलोड रवि आउट. द beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. Ravi ne kaha, chao. My pati says it's time you found another house to beg from. अब तुम दूसरे घर से मांगो. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. क्या मीनिंग निकला बताओ? उसने अपनी आँख खोली और चिल्ड्रन को एक बार देखने एक लगा. एक करके सबको देखा. आगे बोलो. Biden gazed at each of the children one by one. The ladies of the house Of this house. said. Of this house, he said. At last, in a voice choked with feeling. A very kind soul. क्या बोला उसने? कि बहुत अच्छी आत्माएं हैं. हाँ, बहुत दयालु लोग हैं इस घर की लेडीज जो है. आगे. I have kept my body and soul together on their generosity. For a whole week. मतलब I cannot believe. नहीं, whole a week. For a whole week. पूरे हफ्ते मैं उनकी दया देखता रहा हूँ. I cannot believe. मैं नहीं बिलीव कर सकता that they would turn me away. वो मुझे दूर भगाएंगे. He raised his voice. उसने और जोर से बोला, अम्मा अम्मा. ठीक है. Sad his wail might be. लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ा दर्द फील हो रहा था, है ना? But it certainly wasn't feeble. मतलब एक कमज़ोर नहीं लग रहा था. दर्द तो था लेकिन कमज़ोर नहीं लग रहा था. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with his few remaining teeth stained brown with betel chewing. उसके जो दांत थे वो तंबाकू खाने से क्या हो गए थे? ब्राउन कलर के हो गए थे. काले काले हो जाते ना दांत जो लोग ये सब खाते हैं. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि क्या रवि क्या बोलेगा उसको? ये किचन में कुछ नहीं है. बचा. लेफ्ट बने नहीं बचा. कॉल रुकू मनी एंड ही नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. अब उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो थक गई है रोज उसको दे के. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar. What his mother said had been easy
for them all to hear. सबको सुनाई दे रहा था. They are under the neem tree. The beggar sat up and sighed. जो beggar उठा और बड़ा दुखी हुआ. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. बताओ क्या मीनिंग निकला? सन बहुत गर्म है वो क्या कह रहा है? beggar क्या कह रहा है? कि मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, चला अभी तो मुझे क्या करने दो, रेस्ट करने दो इस ट्री के नीचे. द सन इज सो हॉट, द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. जो ब्लैक टॉपिंग होती है ना रोड पे ब्लैक कलर की, वो मेल्ट हो रही है तो उसको पैरों में लगती होगी. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे फीट में छाले पड़ गए हैं, है ना. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. उसने दिखाया कि मेरे पैर में छाले पड़, दर्द हो रहा है ना, कट गया है जगह जगह से और खून सा भी निकल रहा है ना. सपोज ही डजंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स. किसने सोचा ये बात? मृदु ने. विस्पर टू मीना रवि. मीना विस्पर टू मीना. मृदु ने और मीना और रवि को बोला कि शायद इसके पास क्या नहीं है, चप्पल नहीं है, तभी इसके पैर जल रहे हैं और उसमें दर्द हो रहा है. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. तुम क्या पूछा इसने? कि तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी चप्पलें हैं? हाँ, तो आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने कहा आई डोंट नो, माइन्स आर टू स्मॉल. मेरे तो बहुत छोटे हैं. टू फिट इज इट. आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास. क्या मीनिंग निकला बताओ? मृदु और मीना से बहुत बड़े पैर हैं. हाँ. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. अपने ऊपर के कपड़े हिला रहा था और अपनी धोती टाइट बांध रहा था. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. उसे लगा कि मैं दोबारा उस रोड पे कैसे चलूँगा, है ना, गर्म थी ना सड़क तो. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट. बोलो. He needs something on his feet. उसे पैरों में कुछ पहनने के लिए चाहिए था. किसने बोला ये बात? मीना ने कहा. और उसके बाद क्या लिखा है? big is feeling. हाँ. It's not fair. मीनिंग ये सही नहीं है. ये सही नहीं है. उसको कुछ चप्पल चाहिए पैर में पहनने के लिए. रवि ने कहा. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग. इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. इन 2 minutes आई विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड. 2 मिनट में उसके पैर जल जाएंगे. वॉट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल. सो वेयर डू वी गेट दैम. फिर कहाँ मिलेगी हमें चप्पल? कम लेट्स सर्च द हाउस. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals he had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? Ravi turned. Ravi से मृदु ने पूछा ये किसकी चप्पल है? Whose are those? हाँ, those क्यों बोला है बताओ? किसकी है? Those का मतलब ये दो हैं. एक होता तो दिस और दैट, लेकिन ये दो हैं तो दोज हो गई. और हुज आर, ये दोनों किसकी है? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just right size, he said, picking them. उसने कहा ये बिल्कुल सही है. Picking them. मृदु and Meena followed him nervously back into the garden. वापस गए. Here, said Ravi to the beggar. क्या कहा रवि ने beggar से? लो तुम्हारे लिए चप्पल. Dropping the slippers in front of the old man. Wear these, don't come back. Wear these. इसको पहनो और दोबारा मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them. अपने पैर उसके घुसाए. आप कहोगे वेयर द चप्पल्स, लेकिन इससे कितनी अच्छी लाइन है. पुश्ड हिज फिट इनटू देम एंड लेफ्ट. ओके. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन. उसने क्या कहा? मटर किया. मटर माने धीरे धीरे बोलना. क्या मटर किया उसने?
ब्लेसिंग्स टू द चिल्ड्रन मीनिंग ब्लेसिंग दी, मतलब आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। खुश रहो, जीते रहो, ऐसे बोल के उसको चला गया. In a minute he had vanished around the corner of the street. एक ही मिनट में वो कोने तक जाके गायब हो गया. The music master came out of the house. वो म्यूजिक मास्टर की चप्पल तो नहीं थी. The music master came out of the house and looked an appreciative look at the three of them. Took an unappreciative look. बाहर आए और उसको बड़े प्यार से नहीं देखा, बच्चों की तरफ प्यार से नहीं देखा. And sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappal. फिर उसने अपनी चप्पल ढूंढनी शुरू की. In the veranda where he had put them, जहाँ उसने रखी थी. Lali he called after a few moments later. Lali, उसने कुछ देर बाद लाली को बोला. She hurried up to him. वो जल्दी से बाहर आई. She, बोलो ये लाइन बोलो, बोलो. She hurried up to him. क्या मीनिंग निकला? वो जल्दी में है. जल्दी से उसके पास आई. हरीड अप टू हिम. जल्दी से उसके पास आई. देखो, हरीड अप जल्दी से, टू हिम उसके पास. हाँ. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? क्या मीनिंग लिखा? मेरी चप्पल दूर देखिए. हाँ, आगे. आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर. मुझे याद है मैंने इधर ही रखी थी. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली. इन तीनों ने रवि क्या नाम था उसका, लाली को देख रहे थे, चुपचाप देख रहे थे. एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. उसने हर जगह ढूंढा, हर कॉर्नर में. He scurried around looking over the railing, crouching near the flower spot. Crouching मना ऐसे झुक झुक के देख रहा है फ्लावर स्पॉट की तरफ. Scurried around ऐसे आँखों को घुमा घुमा के देख रहा है ना. और ब्रांड न्यू देवर. और क्या बोल रहा है, बोलो? ब्रांड न्यू देवर, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई चप्पल थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम. मैं माउंट रोड से वहाँ से खरीद के लाया था. ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी. डू यू नो? वो 1 महीने की तनख्वाह से आई थी. सोनू लाली वेंट इन टू टेल हर मदर. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पाती फॉलोइंग हर. अब रुक्मणी भी बाहर आई परेशान होके. वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. ये तो बहुत अजीब बात है कि किसी ने उसको चुरा लिया है यहाँ से. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर. कई लोग दरवाजे पे आते हैं. वरिड पाती ने कहा. रुकुमानी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anywhere lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Yet another straight, tight one appeared in a place of usually. अब उसे गुस्सा उस समझ में आ गया. अब वो गुस्से में पूछ रही है अपनी ऐसे आईब्रो को वी शेप में करके, क्या कहा देखा चप्पल, कहाँ है चप्पल करके. देन रुक्मणी वॉज एंग्री. ठीक है. थॉट मृदु वॉज विद द शिवर. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ. मृदु ने सोचा अगर ये पता चल जाएगा तो गुस्सा नहीं होंगी. टेकिंग डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी there was a beggar here, poor thing, he had such a ball in his feet. तो उसने कहा तो क्या हो गया, उसके पैर में हत्थी. तो रुकुमनी ग्रीनली टर्निंग टू रवि. सो यू गिव द म्यूजिक टीचर चप्पल्स टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. चिल्ड्रन दीज डेज, groaned पति. अम्मा, डोंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे थिंग्स, एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. तो वो बोल रहा है कि अम्मा आपने मुझे बताया था ना करण के बारे में, करण ने अपनी हर चीज़ दान कर दी थी. तो मतलब उस तरह से अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है. सिली स्नैप्ड रुकुमनी. करना डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग. करना ने दूसरे की चीज़ दान नहीं की थी, अपनी दान की थी. ओके, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव बी फिटेड विद बैगर्स फीट. तो रवि ने कहा कि मेरी चप्पल थोड़े ना उसके पैर में आती. रवि रश्ड ब्राशली ऑन. And Amma, if they did fit,
would be really not have minded. अगर वो होता तो मैं अपनी दे देता. Ravi said Rukmani, very angry now. Go inside this minute. अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. ये आपके पैरों में आ जाएगी. Sir, please put these on. I'm so sorry. मुझे बहुत अफसोस है. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look happy. वो नई चप्पल मिल गई थी तो उसको डाला, लेकिन शो कर रहा है कि वो हैप्पी नहीं है. Well, I suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. आजकल के बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं है. व्हाट टू डू? हनुमान इनकारनेट. ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो. रुकमनी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey. उसने बोला ना हनुमान के तरह जैसे है, तो रुक्मणी को बुरा लगा कि रवि को मोंकी कह रहा है, इवन अ होली मोंकी. शी stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मास्टर चला जाए. When he had clattered off his new chappal, she said, Ridu, come in, have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. Mama doesn't. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such a hurry, throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to music teacher? मतलब वो बोल रहे हैं कि मामा आते हैं तो फटाफट अपने शूज़ निकाल के चप्पल ढूंढते हैं. आज मैं उनको क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक टीचर को दे दी. अब एक कॉम्प्रिहेंशन है. चलो बताओ, पढ़ो क्वेश्चन पहला. The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that express this idea. यस. कौन सी लाइन बता रही है कि वो लवली म्यूजिक निकाल रहे थे? वो ट्रैक के जैसे लवली आवाज आ रही थी. हाँ जैसे कोई ट्रेन ट्रैक पे चल रही है हाँ. और विजिंग कर रही है. यस यस, वही उसी लाइन में होगा. ये इधर थी ना, इसके भी हाँ, ये लिखा ना, पढ़ो लाइन पढ़ो. The music master notes seem to float up. ये वाली लाइन. हाँ पढ़ो. The music master notes seemed to float up and settle perfectly into invisible tracks of the melody. So these lines are telling you that जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत अच्छा वायलिन बजा रहा है. यस, गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Had the beggar come to Ruku Mani's house फॉर द फर्स्ट टाइम. for the first time? बताओ, पैगर फर्स्ट टाइम आया था उसके वे? नहीं, नो. गिव द रीजन फॉर योर आंसर. बहुत बार आ चुका था. तो ये बात कैसे पता चली आपको? बिकॉज रुक्मणी वॉज टेलिंग दैट ही हैड बीन कमिंग लास्ट थ्रू आउट द लास्ट वीक. उसमें लाइन लिखी हुई है ना, लास्ट वीक से आ रहा है, तो इसका मतलब वो कई बार आ चुका है और वो ऐसे ही उनसे हेल्प मांगता है. आगे. Asha V-shaped line had formed between her eyebrows. आईब्रोज के बीच में ऐसे वी की लाइन बन गई. इसका क्या मतलब? व्हाट डज इट सजेस्ट यू अबाउट रुकुमनी's मूड? वो गुस्से में थी. Yes, because it shows you that she was angry. Okay, next पढ़ो. हाँ 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 Ravi compares Lali's playing the violin to हाँ. किसी से कंपेयर कर रहा था? derailed. हाँ, derailed train. पटरे पे से उतर गई. Yes, derailed train. You can search from there. Next बोलो.
trying to hide beneath the tray of chilies. Mahindran. हाँ, ये आप पैसेज में से ढूंढ के इसको लिखोगे आप, ठीक है। ये भी देखो, The teacher played a few notes of his violin ऑन and हिज Lali. ये भी आप टेक्स्ट से ढूंढ ढूंढ के लिखोगे। तो यहाँ तक सारा टेक्स्ट से कॉपी करना है, फिर ये सब ये क्वेश्चन आंसर्स आप कर लोगे, ठीक है। आई होप अब ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया।